ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गए या सिंह गए या तुम यो तुम हरि को भक्ति हो या देव लड़े कहाँ अष्ट भुजन को बल भरती हो या भीड़ पड़ी कहाँ मात सहाय जाय करती हो बड़ी देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। प्रियानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत की कथा वृत्तांत करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा वृत्तांत करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रस्तूयते वयः सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रवणन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान शंकर का धनुष जो कोई नहीं तोड़ पा रहा था। जहाज के समान उस धनुष को बताया गया है और भगवान राम ने जिस तोड़ा है, भगवान राम की भुजाओं को समुद्र बताया गया है। वो जहाज रूपी धनुष समुद्र रूपी राम के भुजाओं में समा गया, टूट गया। तिल भर जो कोई उसे हिला भी नहीं पाए। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए हैं तोड़ने का। धनुष टूट चुका है। बड़ी खुशहाली है जनकपुरी में। जितने लोग उपस्थित हैं सबकी अपने अपने सुखों का अलग अलग आनंद है। शंकर चाप जहाज सागर रघुपर बाहुबल गूढ़ सुसकल समाज चढ़ाज प्रथम ही मोहवश। जो भगवान शंकर के चाप को न टूटने की लेकर के शंकाओं को लेकर के सब भ्रम हो गए थे। ये धनुष टूटेगा नहीं। सारे देवता महिपाल हार गए। अब राम को आज्ञा दी गई धनुष तोड़ने के लिए। लोगों में बड़ी भ्रांतियां थी, राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन जो राम भक्त थे, भगवान भक्त थे, उनको पूर्ण विश्वास था कि धनुष टूटेगा और सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। प्रभु तो चाप खंड महिटारे और देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निद पावन प्रेम बार अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेशो निहारी बढ़त गीच पुल कावल भारी। बाजे नभ कह कहे निशाना देव बधु नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर से जय मुनीषा प्रभु प्रशंसय देहि असीसा। बरसहि कट बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर कीर्ति रसाला। गावहि
किन्नर गीत रसाला। रही भगवान हर जय जय वाणी, और धनुष भांग धुन जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजवरा में संबोधन भारी। इतनी जय जयकार हो रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी कि राम की जय जयकार में धनुष के टूटने की ध्वनि समझ में नहीं आ रही थी, और पूरे भुवन में जय जयकार हो रही थी राम की। मुदित होकर के सभी कह रहे थे भगवान राम ने राम शिव के धनुष को तोड़ दिया है। बड़ी प्रसन्नता थी। बंदियमागध सूत गण विरुद्ध बदही मत धीर, करहि निछावर लोग सब है के धन मन चीर। जिनकी क्षमता नहीं थी, अपनी क्षमता से ज्यादा लोग प्रसन्नता में निछावर कर रहे थे, बड़ी प्रसन्न हो रहे थे। सखन सहित हरसी अत रानी, सुखद धान पराजन पानी। रानी सुनैना सखियों के साथ इतनी प्रसन्न हुई जैसे सूखे धान में पानी मिल गया हो। फसल सूख रही हो धान की और कहीं पानी मिल गया, इतना सुख का अनुभव हुआ है रानी सुनैना को। जनक लहो सुख सोचो बिहाई, पैरा तो थके था जन पाई। जनक जो था नहीं पा रहे थे धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सीता का विवाह होगा कि नहीं होगा, प्रण मैंने गलत कर दिया है, क्यों कर दिया है, हमारे गत जन्मों के पापों की सजा मुझे जीवन में मिली है। आधा शब्दों से सीता को समझाया है और सारे समाज को यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, वीर भूमि कह डाली है। कोई था नहीं थी ऐसे अथाह सागर में था पानी में तैरने वाले जनक को जिसको था न मिल रही हो, एक समझो तैर करके नदी पार कर दी हो। इतना सुंदर अनुभव हमारे जनक जी को हो रहा था कि हमारे मनोरथ पूर्ण हुए। ये सब भ्रांतियां थी, मैं धैर्य को खो बैठा था, आज हमारे मनोरथ को इतनी प्रसन्नता थी। सिहत भय भूग धम टूटे, जैसे दिवस दीप छव छूटे। सिय सुखई बरने के भांति, जन चातकीय पाए जल स्वाति। इतनी प्रसन्नता थी और सीता जी को इतनी प्रसन्नता थी जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में ही जल प्राप्त करता है और उसी को पी करके जीवन जीता है। अगर वो नहीं मिलता है तो प्राण त्याग देता है। आज सीता को वैसे ही सुख की अनुभूति हुई कि धनुष टूट गया है, समझो स्वाति नक्षत्र का जल उसे मिल गया हो और सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो गए हों। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। लक्ष्मण तो राम को ऐसे देख रहे हैं जैसे छोटा सा सावक का बच्चा चकोर को देख रहा हो, चांद को देख रहा हो, चकोर को। ऐसे लक्ष्मण देख रहे हैं। संगो राम सदानंद तव आयस दीन्हा, सीता गमन राम पही। तो सतानंद ने आदेश दिया है सीता को, भगवान राम को जयमाला पहनाने के लिए। और संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सुंदर शोभा को प्राप्त सीता सखियों के साथ चलती है, बड़ी प्रसन्नता है। सखन माधव सिय सोहात कैसे, और छवि गण मत महा छवि जैसे। बहुत ही सुंदर जैसे, बहुत ही सुंदर सीता चल रही हो, कितनी शोभायमान हो रही है। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। जयमाला को लेकर के चली है जैसे विश्व का विजय की जयमाला हो, विश्व विजय की जयमाला लेकर के चल रही है। पर तन सको जो मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लग पर ये न काऊ। मन बहुत प्रसन्न है, अति प्रेम है राम के प्रति, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही है। जाय समीप राम छब देखी, और रही जन कुंवर चित्र अब देखी। चित्र लिखा जैसा चित्र बन करके रह गया है।
टिकटी लगा करके खड़ी हो गई। सीताराम को देख करके चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावहु जयमाल सुहाय। चतुर सखी ने इशारा किया है, तुम चुपचाप खड़ी हो, जयमाला पहना दो। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहलाई न जाय। सीता जयमाला को पहनाने का प्रयास करती है, लेकिन इतने प्रेम में पागल है, प्रेम विवल है, वो जयमाला को पहना नहीं पा रही है। सोहत जनु जुग जल जय सनाला, ससे सभी देत जयमाला। गावई छल अवलोक सहेली, असिय जयमाल राम और मेली। स्त्रियों ने गाना गाना प्रारंभ कर दिया है। जब गाना गा रही है, ध्यान बढ़ गया है, उसी बीच सीता ने जयमाला को पहना दिया है। रघुवर उड़ जयमाल दे, देव बर सही सुमन, सपते सकल ग्वाल जन विरोध रवि कुमुद गम। जैसे जयमाला पहनाया है, देवतागण पुष्पमाला पुष्पों वर्षा की है, और आरोग्यों में बाजने बाजे, खल भय मलन साधु सवेर साध राजे। ये सब देख करके जो खल राजा थे वो तो मलिन हो गए, लेकिन जो सज्जन राजा थे प्रसन्न हो गए। सूर्य के नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही जय आशीषा। सभी जय जयकार करते हैं प्रभु राम की और आशीष दे रहे हैं। नाच ही गावै विरुद्ध बथूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ भी प्रभेद धुन करहीं, बंदी विदितावल उच्चरहीं। सभी जगह जय जयकार हो रही थी। प्रजा अपने गाना गा रहे थे, वृद्धावली वृद्धाएं सुना रहे थे, प्रशंसा के गीत गा रहे थे। सभी वेद ध्वनि कर रहे थे, बंदी गुणगान गा रहे थे। मही पाताल नाक जसु व्यापास, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह सूचना हो गई। राम वरीयसिय हंजो चापा, सब जगह चर्चा हो गई। राम ने धनुष को तोड़ा है और सीता से उनका विवाह हुआ है। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर विशारी। पुर के लोग, जनकपुर के लोग दोनों की आरती कर रहे हैं और क्षमता से बाहर निछावर कर रहे हैं। कितनी खुशहाली है राम सीता के मिलन में, राम सीता के जयमाला के समय। और सोहत सिय राम कय जोड़ी, छब श्रृंगार मनोज कठोरी। इतनी सुंदर जोड़ी शोभायमान हो रही है राम सीता की, जिसकी कभी कल्पना नहीं कर पा रहा है। सखी कर रही प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अद्भीता। सखियों ने कहा सीता से राम के चरण पकड़ लो, चरण बंधन कर लो। जयमाला पहना दिया है। आज सीता ने चरण नहीं पकड़े राम के, डर रही अंदर से, अगर मैंने चरण पकड़ लिया तो कहीं अहला जैसा न हो जाए, मैं कहीं सीधे स्वर्ग न पहुंच जाऊं। सखियां कह रही चरण छू लो, राम के चरण छू लो, लेकिन नहीं, सीता ने चरण नहीं बदली छुए और भयभीत है अंदर से और विचार कर रही है। गौतम तिय गत सूरत करी, नहीं परसत पग पानी। मन दिय से रघुवंश मन प्रीति, अलौकिक जान। लेकिन प्रीत इतनी है, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, अंदर की प्रीत समझ रहे। सीता बहुत अगाध स्नेह करती है, लेकिन चरण नहीं पकड़ रही है, चरण नहीं छू रही है और विचार कर रही है। गौतम तिय गति, गौतम की नारी जैसी कहीं मेरी गति न हो जाए, इसलिए चरण सीता ने नहीं पकड़े। सखियों के कहने पर नहीं पकड़े हैं। तब सिय देख खूब अभिलाखे, पूर कपूत मूल मन भाखे। सभी सीता को देख करके प्रसन्न होते हैं। तो सकारात्मक सोच के लोग हैं, और जो पूर्व कपूत लोग हैं वो उल्टी सीधी बातें अपनी करने लगते हैं। उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। जो दुष्ट राजा थे जगह जगह गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ देने से कोई सीता, कोई वीर नहीं हो गया।
लेव चढ़ाए सी ये कहे को, कोई कोई कहता है सीता को छिना लो, ले उछड़ाए से ये कह को, उधर बांधो नक बालक को, दोनों बालकों को बांध लो, सीता को छिला लो, तो रहे धनु धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें तुम्हारी तो बरई। हमारे जीते जी कोई सीता से वर्णन नहीं कर सकता है। दोनों बालकों को बांध लो और सीता को छिना लो, और अगर जनक सहायता करें तो इनको भी से युद्ध करिए। जो विदेह कछु करें सहाई, जीतहु समर सहत दो भाई। साधु भूप बोले सुनवानी, राज समाज ही लाज लजानी। जो साधु विचार के राजा थे, उनका देखो मूर्ख, इनको लज्जा भी नहीं आती है, धनुष को हिला भी नहीं पाए, और जिसने धनुष तोड़ा उससे युद्ध करने की बात करते हैं, उनको बंदी बनाने की बात करते हैं, सीता को छिनाने की बात करते हैं, और जनक से युद्ध करने की बात करते हैं। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक संग सिधाई। पिनाक पे न तोड़ पाने में ही सारी वीरता, सारी नाक सबकी समाप्त हो गई, सारा वैभव समाप्त हो गया, ये कलंक लग गया, तुम वीर नहीं हो। इसके बाद की बातचीत देखिए। सोई सूरता कि अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो बुद्धि विदु मुई मसलाई। अब कौन से इनके पास वीरता आ गई। इस तरीके से सज्जन पुरुष अपने करते हैं, आपस में बातें करते हैं। एक राम ये नयन भर तज छाइर सामद को, कहते हैं राम को नेत्र खोल करके स्नेह से भरपूर देख लो। यहाँ से जाने के बाद राम जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, इतनी सुंदर मूर्ति नहीं मिलेगी। लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। लक्ष्मण का रोष तुमने देखा है, लक्ष्मण के रोष में जलने वाला काम मत करो, सब जल जाओगे। राम के रूप को निहारो, ये सज्जन राजाओं का कहना है। वैन ते बल जिम चाह कागो, जिम ससु चाहे नाग अरो भागो। गरुड़ पक्षी का भोग भोजन यानी ब्याल सांप, क्या कौवा कर सकता है? क्या सांप को कौवा खा सकता है? गरुड़ ही कौवा को खाता है। ऐसे जिम ससु चाहे नाग और भागो, जिम चाहे कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। शिव से द्रोह करने वाला धनुष तोड़ने का पाप नहीं हो सकता है, और जो शिव से स्नेह करता है वही धनुष तोड़ने का पात्र बन सकता है। और कुशलता चाहते हो तो दंता बंद कर दो। तरह तरह के विचार हैं। हर व्यक्ति अपने साथ से बात कर रहा है। लोभ लोभ कल की रत चाही, अकलंकता के कामी लहाई। हरे पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल जो नर नाह। कहा है कि हरि की कृपा के बिना कोई हरिपद पाना चाहे, कैसे संभव है? ऐसे विचार अपने अपने विचार हैं। कोलाहल सुन सी सखानी, सखी लवाव कही जहाँ रानी। जब ये सब विवाद उठ गया तो सखियों ने सीता को देखा, और सीता को जन्नत कर रही थी। ये सब क्या सब बढ़िया बाजे बज रहे थे, बधाइयाँ चल रही थी, जय जयकार हो रही थी, और ये सब क्या बवाल हो गया। सच्चाई सीता तो सखियाँ उसको लेकर के रनिवास चली गई। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह वरनत मन माही। सीता के मन में प्रशंसा करते हुए अपने स्वभाव के अनुसार राम गुरु के पास चले गए। सीता रनवास में चली गई। रान सहित सोच बस सिया, अब धो विधि का करनिया। बड़ी जहाँ सुंदर व्यवस्थाएं हो, सुंदर मंगलाचरण हो रहे हो, वहाँ ऐसे विवाद प्रारंभ हो जाए तो बड़ी सोचनीय स्थिति बन गई। भूप वचन सुन
इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। भूप के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण यानी शेर की तरह से इधर उधर ताक रहे थे कि इन राजाओं के मुंह को तोड़ दें, राजाओं के शस्त्र तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, पैर तोड़ दें, लेकिन राम की डर के कारण लक्ष्मण कुछ कह नहीं रहे थे। सिंह जैसी चितवन थी लक्ष्मण की। खूब वचन सुन उतरता कहीं इधर उधर देख रहे थे लक्ष्मण कि मौका मिले तो उनको सीधा पहले कर दूं, लेकिन लखन राम डर बोल न सके। राम के डर के कारण, राम बड़े भाई के होते हुए लक्ष्मण शांत थे। ये स्थिति हो गई वहां जनकपुरी की। और उन्होंने नयन प्रभ ठीक कर चितवन नपन सकोप, मनो मत गज गंभीरक सिंह की तो रही चोट। ऐसे लक्ष्मण का स्वरूप था कि नयन लाल लाल थे, प्रकृति तनी हुई थी, राजाओं की तरफ चितवन ऐसे थी, गुस्से में चितवन थी, मनोमत गज, हाथी को देख करके सिंह बिल्कुल हमलावर होने को तैयार है। ऐसे लक्ष्मण की स्थिति थी। खर भरु देखो विकल पुर नारी, सब मिलते महीपन गाली। सारी महिलाएं, सारे वहां के लोग राजाओं को गालियां दे रहे थे कि इतने मंगल में इतना शुभ शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, अमंगल कर दिया। सब लोग तरह तरह के गालियां दे रही थी महिलाएं। तेई अवसर सुन स्यो धनुभंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी ने सुना, धनुष का खंडन हुआ और तुरंत ही आ गए। जैसे ही आ गए तब माहौल बदल गया। खर खरु देख देख महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। जैसे ही आए तो जैसे बाज को देख करके छोटे पक्षी सब छुप जाते हो, ऐसे राजा को शांत बैठ गए, डर गए। जैसे देखा परशुराम जी को, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा सस बदन सुहावा, ऋषभ सुख छुप अरुण हुई आवा। प्रकोटिय कुटल नयन सिराते, सहजों चितवत मनहु रिसाते। ऐसी दशा थी परशुराम जी की। वेशभूषा ऐसा था कि सामान्यतः वो किसी तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था बड़ी गुस्से में देख रहे हैं। प्रसव कंद और बाहु विशाला, चारों जने माल मृग छाल किए हुए थे। कटि मुनि वसन तून दुए बांधे, अथम सर कर कुठार कल कर कांधे। धनुष बाण भी लिए थे, तूड़े भी लिए थे और कुठार भी लिए थे। प्रसव बैलों की तरह से उठे हुए कंधे थे परशुराम जी के। शांत वेश करनी कठिन, वरन जाय स्वरूप, धर्म मुनि तन जम वीर रस आयो। जहाँ स्वरूप, जहाँ सारे राजा बैठे हुए थे वहां परशुराम जी आ गए। वेश शांत है, करनी बड़ी कठिन है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा पा रहा है। हर मुनि तनु जन वीर रस आयो। आगे परशुराम जी देखत रघुपत वेश विशाकराला, उठे सकल भय विकल द्वार। जैसे देखा है सभी राजा डर गए और अपने बाबा परवाजा पिताओं के नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय सुभाय चित वही हेतु जानी, तो जाने जन आय फुटानी। जनक बहोर आय सिर नावा, सीय बुलाय प्रणाम करावा।
आशीष दीन सखे हर सानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुन आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम हित रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। सारे लोगों ने प्रणाम किया है अपने पिता के नाम को लेकर के। शायद परशुराम जी हमारे पिताजी को जानते हो। परशुराम जी की करनी सभी को मालूम थी। 21 बार उन्होंने परिक्रमा की, 21 बार पृथ्वी परिक्रमा की, और कोई है वंशी क्षत्रिय नहीं था, सबको मार दिया। ऐसी वीरता को सब जानते थे परशुराम जी को। तो अपने पिता के नाम को, बहुत समय बाद आए हैं, हमको नहीं जानते, हमारे सब पिता नहीं जानते हो, बाबा जानते, इसलिए उनके नाम का परिचय देते हुए सभी ने प्रणाम किया है। जनक जी ने सीता को बुलाया है। ऐसे संत पुरुष त्रिकालदर्शी परशुराम जी से आशीर्वाद दिलाया। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया, उनसे प्रणाम कराया, स्वयं मिले और दशरथ के बेटे होने का परिचय दिया है। परशुराम जी ने दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया है। राम को देख करके परशुराम इसमें हो गए। चित्त को देख करके उनकी सुंदरता पर नजर रुक गई और राम ही चितई रहे थकोजन, उनके लोचन थक गए, नेत्र थक गए, देखते देखते नेत्र थक गए। इतने सुंदर स्वरूप, ये निश्चित ही ब्रह्म है। ये कैसे यहाँ कैसे आ गए? रूप अपार मार मद मोचन, इतना सुंदर स्वरूप है राम का। परशुराम जी उनको देखने लगे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान राम को परशुराम जी ने देखा है। दोनों भगवान है, दोनों भगवान के अवतार हैं। परशुराम 8 कलाओं से अवतार है और राम का 12 कलाओं से अवतार है। अब ये प्रसंग हम लोग अगले 26 अक्टूबर को सुनेंगे। समय अपनी गति पर हो गया है। भगवान का 2 बार नाम और प्रार्थना के बाद सत्संग का विश्राम। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संग साधकी हरे को अपराध। और हम लोग आधे घंटे का सत्संग करते हैं, सारे अपने पाप समाप्त कर लेते हैं, पूर्ण करते हैं। और ऐसे व्यवस्था हमारे प्रोग्राम की बनी रहे। हम सब इसी सत्संग में इसी तरीके से सम्मिलित होते रहें। एक दूसरे से हम लोग सत्संग में मिल लेते हैं। यही सुखद आनंद है, यही भगवत कृपा है। भगवान का 2 बार नाम, उसका विश्राम। श्री राम जय जय।